देखो हमने जो अपना जो क्वेश्चन चल रहा था उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था स्ट्रीमलाइन पॉसिबिलिटी कि लिक्विड मोशन है वो आपके पास पॉसिबल होगी या नहीं होगी वो चीज़ें। फिर हमें निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, मोड मैग्नीट्यूड ऑफ dw अपॉन dz, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू हमने मिली थी, देखो फाई, एक तो फाई दिया हुआ था आपके पास क्वेश्चन में, तो देखो फाई तो कितना है आपके पास, फाई दिया हुआ था आपके पास हाफ ऑफ लॉग x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो था आपके पास फाई, ठीक है। और जो अपने पास साई मिला था, ठीक, यह तो था आपके पास फाई, और साई क्या मिला था आपके पास, साई आपको मिला था एंड, साई मिला था आपका टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ए माइनस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ए। ये आपके पास क्या मिला था, साई मिला था, ठीक है। तो अब जानते हो आपको जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W, वो क्या डिफाइन होता है, वो किस प्रकार डिफाइन होता है, देखो when the complex potential W is given as तो देखो द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज गिवन है, तो W बराबर क्या होता है आपके पास फाई प्लस आयोटा साई। तो मैं फाई और साई की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, तो देखो W इक्वल क्या हो जाएगा फाई, सॉरी तो फाई की वैल्यू आपके पास हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, आयोटा को बाहर लेकर रखते हैं और साई की वैल्यू पुट करते हैं। तो साई की वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो साई की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ए माइनस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ए। चलो ये दिया हुआ अपने पास, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो W बराबर हो गया हाफ ऑफ लॉग एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए माइनस आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ भी देखो कि ये log m अपॉन n दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा log m माइनस log n। तो यहाँ से देखो W इक्वल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से तो ये बन गया, ठीक है। और आपके पास साथ में दिया हुआ है आयोटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ए माइनस आयोटा टेन इनवर्स y अपॉन, सॉरी एक में माइनस है दोनों में हमने प्लस लिख दिया, सॉरी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। तो देखो
इसी को देखो 1/2 को भी मैं अंदर शिफ्ट करता हूँ, तो W बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी के साथ मर्ज करता हूँ जो tan में x प्लस ए वाली टर्म है, तो वो वाली उसको लिख देता हूँ मैं आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ए, साथ में माइनस का हाफ ऑफ लॉग x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ कर देता हूँ माइनस वाली टर्म को tan इनवर्स में, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1/2 को भी अंदर शिफ्ट करते हैं, तो W बराबर हो जाएगा लॉग ऑफ रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, लॉग ऑफ रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला होता है जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा था कि log z होता है, वो क्या होता है आपके पास, log ऑफ log मोड z माइनस प्लस का आयोटा थीटा। ठीक है, या इसी को ऐसा लिख जा सकता है log z बराबर, या इसकी जगह मैं लिखूं x प्लस आयोटा y बराबर, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये वाला फॉर्मूला कि log x प्लस आयोटा y बराबर क्या होता है, log ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं ये है यहाँ यूज करता हूँ। तो क्या देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस ए, तो इस चीज़ का रियल पार्ट तो x प्लस ए है, क्योंकि जो नीचे आता है वो x रियल पार्ट होता है और जो ऊपर आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो इसको देख के इसको लिखा जाता है W इक्वल लॉग ऑफ क्या x प्लस ए आयोटा y लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। ठीक है, लॉग में, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस का आयोटा y, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि log z क्या होता है, log ऑफ मोड z प्लस आयोटा थीटा, यानी उसका आर्ग्यूमेंट आयोटा थीटा, जो थीटा जहाँ उसका पास जो थीटा है वो क्या है अपने पास आर्ग्यूमेंट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो W इक्वल हो गया log ऑफ x प्लस ए प्लस आयोटा y माइनस का log ऑफ x माइनस ए प्लस आयोटा y। ठीक है, ये W मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो देखो since we know that Q इक्वल होता है आपके पास dW अपॉन dz, ये Q की वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास, Q की वैल्यू। तो देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, W इक्वल क्या दिया हुआ है, log ऑफ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y प्लस का a, तो x प्लस आयोटा y को साथ में लिखा, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस का a, ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे W को Z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ Z डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या, सिंस Z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y, तो जहाँ जहाँ x प्लस आयोटा है वहाँ क्या रख देंगे Z, तो W इक्वल हो जाएगा log ऑफ Z प्लस ए, और यहाँ से क्या बन जाएगा log ऑफ Z माइनस ए। ये लो,
अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। नाउ इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड। जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो कोई यहाँ से तो हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, यहाँ से लॉग का करोगे जेड माइनस ए और जेड का हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस ए और जेड का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यही होगा। चलो तो यहाँ से फर्दर सोल्व करते हैं इसको। तो डी जेड इक्वल क्या, यहाँ से 1 अपॉन जेड माइनस ए और यहाँ से 1 सॉरी जेड प्लस ए है फर्स्ट वाले में, जेड प्लस ए, और यहाँ से क्या जेड माइनस ए आ गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ से बनेगा जेड माइनस ए जेड प्लस ए, तो ये जेड माइनस ए तो यहाँ बच गया माइनस जेड प्लस ए यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं आगे। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या होगा, क्या ये जेड माइनस ए माइनस का जेड माइनस का ए अपॉन जेड माइनस ए और जेड प्लस ए, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ से माइनस का 2a जेड प्लस ए और जेड माइनस ए। ठीक है, अब मुझे लेना है देखो इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मोड़ ले लूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो डी जेड अपॉन डी इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन जेड प्लस ए का सॉरी जेड प्लस ए जेड माइनस ए। तो यहाँ से देखो ऊपर से हो जाएगा माइनस 2a का जेड, नीचे जेड प्लस ए इंटू जेड माइनस ए मोड। ठीक है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मोड इक्वल, देखो रियल पार्ट का अगर रियल नंबर का मोड लोगे तो रियल नंबर का मोड लोगे तो यहाँ से देखो 2a का इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं इसमें, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 का होल स्क्वायर, उस पर स्क्वायर रूट, तो 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर बनेगा, 4a स्क्वायर का रूट लोगे तो फिर से 2a आ जाएगा, तो ये तो 2a बन गया। नीचे जेड प्लस, तो देखो जेड की वैल्यू रख देते हैं और मोड निकालना आपको आता है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, मोड जेड क्या होता है, मोड जेड होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम ही चीज़। ठीक है, तो देखो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस का ए एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए। देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर दो, तो क्या यहाँ से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 2a अपॉन एक्स माइनस ए सॉरी एक्स प्लस ए प्लस का आयोटा वाई का मोड, यहाँ से क्या एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल ये 2a हो गया। इसको निकालना चाहोगे देखो x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल क्या ये 2a अपॉन क्या ये r और ये r डैश होगा। मान लेते हैं, माना है हमने कि एक डिस्टेंस को r मान लिया, सेकंड वाले को हमने r डैश मान लिया। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो वेयर r एंड r डैश बी द distance of point x, y of point x, y from the points
फ्रॉम द पॉइंट्स a, 0 एंड -a, 0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या दिया हुआ है साथ ही दिया हुआ है कि आपके पास जो क्यों है, एंड ऑल्सो गिवन दैट क्यू इक्वल कांस्टेंट। तो क्यू इक्वल कांस्टेंट होगा तो यहाँ से 2a r' इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 2a तो कांस्टेंट है, तो इस पूरे को कांस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, r और r' को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। और यही क्या होता है आपके पास, these curve are called Cassini ovals। कैसिनी ओवल्स, ये इस प्रकार का जो कर्व होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, कैसिनी ओवल्स कहलाएगा, ठीक है। देखो देखिए मैं देखता हूँ, अगर यहाँ से देखो कैसिनी ओवल्स, तो देखो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने स्ट्रीमलाइन निकाल ली थी। आज हमें क्या निकालना था, इसकी वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी के लिए हमने जो आज कैलकुलेशन की उसको रिपीट कर लेते हैं। इधर देखो फाई हाफ लॉग x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास देखो ये फाई तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था साई, ठीक है। फाई तो आपके पास क्वेश्चन में दिया था, आपको कैलकुलेट करना था साई। तो देखो हमने साई प्रीवियस लेक्चर में हमने साई इसी लेक्चर में हमने साई डिस्कस किया है। तो साई की वैल्यू अपने पास आई tan इनवर्स y अपॉन x प्लस ए माइनस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस ए, ठीक है। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज गिवन एज, तो जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W होगा वो कैसे होगा, W इक्वल होगा फाई प्लस आयोटा साई, ठीक है। चलो तो अब मैं फाई और साई की वैल्यू रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पुट की है फाई की वैल्यू और ये रखी मैंने साई की वैल्यू। इसी प्रकार देखो ये आपके पास फाई रहा और ये साई रहा। तो देखो इसी को सॉल्व करके W की वैल्यू निकाली और W फाइनल हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में देखो लॉग जेड इक्वल होता है लॉग ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। या इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ लॉग ऑफ x प्लस आयोटा वाई, तो वो क्या होगा, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया। तो W इक्वल हो जाएगा लॉग x प्लस ए आयोटा वाई माइनस का लॉग x माइनस ए प्लस आयोटा वाई। सिंस वी नो दैट क्यू इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो W क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ से अब जो W दिया है वो x और y के रूप में दिया हुआ है, तो मैं इसको किस में चेंज कर रहा हूँ, z के फंक्शन के रूप में। तो आपको पता है x प्लस आयोटा वाई को आप क्या रख सकते हो, z रख सकते हो। तो मैंने यहाँ डिफाइन किया x प्लस आयोटा वाई को साथ कंबाइन किया, तो देखो लॉग ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस ए माइनस लॉग ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस का ए। सिंस z इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई, तो जहाँ जहाँ x प्लस आयोटा वाई है वहाँ क्या लिख देंगे z। तो लॉग ऑफ z प्लस ए माइनस लॉग ऑफ z माइनस ए। ना इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू z के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस ए, और 1 का z का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि लॉग का करोगे तो लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, फिर करते हैं x का। तो देखो लॉग ऑफ z प्लस ए का होगा 1 अपॉन जेड प्लस ए, और z का करोगे 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस ए, और z का करोगे 1। तो यहाँ से बन गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल हो गया 1 अपॉन जेड प्लस ए माइनस का 1 अपॉन जेड माइनस ए।
डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करके सोल्व करने पे मेरे पास देखो फाइनल मिला है माइनस का 2a अपॉन जेड प्लस ए इंटू जेड माइनस ए। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड लिया। अब मैग्नीट्यूड में देखो आपको प्रॉपर्टी पता है कि मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2। ये जो मोड होता है वो क्या होता है, ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यही मैंने देखो यहाँ यूज किया। ये यूज करने के बाद में देखो इसको सॉल्व किया, इसका मैग्नीट्यूड लिया, Z की वैल्यू फिर से पुट की तो Z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आप जानते हो मोड ऑफ Z इक्वल होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड ऑफ Z x प्लस आयोटा वाई कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही अपने लिखा देखो। तो यहाँ से अपने पास डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल बना 2a अपॉन r इंटू आर डैश। मैंने इसको r माना और इसको r डैश माना है, ठीक है। और नीचे लिख दिया है वेयर r एंड r डैश बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द पॉइंट्स a,0 एंड माइनस a,0 रेस्पेक्टिवली, एंड ऑल्सो गिवन दैट q इक्वल कॉन्स्टेंट। इक्वेशन में दिया अपने पास कि q है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है, कांस्टेंट है। तो देखो q इक्वल कांस्टेंट आ गया तो 2a अपॉन r इंटू आर डैश बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखो 2a तो कांस्टेंट है, तो इस पूरे टर्म को कांस्टेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, r डैश को भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो देखो r डैश इक्वल क्या हो गया, कांस्टेंट। दीज करो आर कॉल्ड कैसिनी ओवेल्स। ये जो करो अपने पास मिला है वो किस रूप में जाना जाता है, कैसिनी ओवेल के रूप में, ठीक है।